दोस्तों, एक लड़की अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि माँ, जो पड़ोस में अंकल रहते हैं वो मुझे कुछ ऐसा खिलाते हैं कि जिसे खाने के बाद मेरे शरीर में उत्तेजना बढ़ जाती है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। मुझे बस गलत काम करने का मन करता है, किसी लड़के के साथ रहने का मन करता है। जब वो बच्ची हिम्मत करके अपनी माँ को इतनी बड़ी बात बता रही थी, तब माँ अपनी बेटी की बात को ऐसे सुन रही थी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं हो। बेटी कहती है, माँ तुम मेरी बात पे ध्यान दे रही हो कि नहीं? मैं जो कह रही हूँ वो सही कह रही हूँ। तो माँ कहती है, बेटा तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वो बहुत ही ताकतवर इंसान है, पैसे वाले लोग हैं। और तुम्हें तो पता है कि तुम्हारे पापा यहाँ रहते नहीं हैं, हम दोनों ही यहाँ रहते हैं। और अगर हमने उसके खिलाफ कुछ भी कहा तो हो सकता है कल को वो कुछ तुम्हारे साथ गलत कर दे या मेरे साथ गलत कर दे, और इसीलिए इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हैं। माँ की बात सुनकर बेटी चुप हो जाती है, लेकिन इस चुप्पी के पीछे उस बेटी के साथ क्या क्या होता है, आगे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। शायद आपके माँ के ऊपर भी सवाल खड़े हों, आपके मन में आए कि शायद उस दिन माँ जग जाती, शायद वो अपनी बेटी की पीड़ा को समझ सकती। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो पसंद नहीं आता है तो क्या रीजन है, हमारे वीडियो में क्या सुधार की आवश्यकता है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र के मुंबई शहर की ये घटना है, जो कि हमारा आज या यूं कहें कि देश का कैपिटल माना गया है। मुंबई में के हाई कोर्ट में एक व्यक्ति जज के सामने बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था कि साहब, मैं पिछले 3 सालों से जेल में हूँ, मुझे जमानत पर से छोड़ दीजिए। जज साहब कहते हैं, ठीक है। जज साहब उसकी चार्जशीट जो डायरी मिली थी वो मंगाते हैं और उसको पढ़ते हैं कि आखिर केस क्या था। जज साहब जैसे उस डायरी को पढ़ते हैं तो कहते हैं कि मेरे जीते जी तो तुम्हें जमानत मिलनी सी रही, क्योंकि तुमने जो क्राइम किया है वो सिर्फ क्राइम ही नहीं बल्कि इंसानियत के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है, और तुम जैसे इंसान को समाज में रहने का कोई हक ही नहीं है, तो तुम्हें जमानत देने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हालांकि उस व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी को भी गिरफ्तार किया गया था, जो पिछले 3 से 3.5 सालों से वो जेल में दोनों बंद थे। और वहीं पे पत्नी भी रिक्वेस्ट करने लगती है कि साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे तो जमानत दे दीजिए। मुझ पर जितने बड़े आरोप लगाए गए हैं मैंने उनमें से कुछ भी नहीं किया है। और जब उसके खिलाफ भी चार्जशीट जो दायर की गई थी उसे पढ़ते हैं, और उसे पढ़ने के बाद जज उसकी पत्नी को तो जमानत पर छोड़ देते हैं, लेकिन जो पति होता है उसे नहीं छोड़ने का वचन देते हैं कि मेरे कार्यकाल में तो तुम छूट ही नहीं सकते हो। और जब ये वाकया हुआ, जब वो आदमी दोबारा उसको सजा हुई, ये किसी तरीके से ये जो बात थी वो सोशल मीडिया पर आ जाती है। और जैसे ही धीरे धीरे लोगों के पास ये खबर पहुंचती है, लोगों का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है और हर कोई ये सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमारे समाज में कैसे कैसे दरिंदे रह रहे हैं और जिनका चेहरा पढ़ पाना कितना मुश्किल है। दोस्तों, ये जो परिवार होता है जिसमें एक चौथी क्लास में पढ़ने वाली गुड़िया रहती है और साथ में उसकी माँ रहती है। माँ बेटी घर में रहती थी। उनके जो पिता होते हैं, घर का जो मुखिया होता है, वो दुबई में रहकर छोटे मोटे में जो भी काम होंगे वहां रहकर अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए रुपए भेजता था। माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी स्कूल से घर वापस आती है। चौथी क्लास में बेटी पढ़ रही थी, महज उम्र 8.5 से 9 साल के आसपास थी। तभी उसके पास में ये घर बना हुआ रहता है, और जैसे कि पड़ोस में घर था तो जो पड़ोसी अंकल होते हैं
बेटी तो उनको पहचानती ही थी। वो पड़ोसी अंकल उस बच्ची को अपने घर बुलाते हैं, क्योंकि माँ घर पे नहीं थी, माँ कहीं गई हुई थी। तो बच्ची बाहर अकेली थी, तो वो बोलते हैं बेटा हमारे घर आ जाओ। और जब बच्ची घर चली जाती है, तो वो जो पड़ोसी अंकल होते हैं उस 8-9 साल की बच्ची के साथ गलत हरकतें करने लग जाते हैं। इनफैक्ट उसकी माँ काफी देर तक घर वापस नहीं आती। ऐसे करके 2 से 3 घंटे का वक्त गुजर जाता है और इन 2 से 3 घंटों में वो व्यक्ति लगातार उस बच्ची के साथ गलत हरकतें करता रहता है। उसको नई नई चीजें बताता है, नए गलत काम करने के तरीके सिखाता है और उसको बहुत कुछ करता है। वो बच्ची विरोध करना चाह रही थी, लेकिन वो मासूम 8 से 9 साल की बच्ची एक हट्टे-कट्टे अंकल के साथ क्या ही विरोध कर सकती, और इस कारण वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। जब उस बच्ची की माँ आ जाती है, उसको आहट होती है, माँ आवाज लगाती है, तो वो अंकल कहता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ मैंने किया है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को भी बताया, अपनी माँ को भी बताया, तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा और तुम्हारी माँ को भी मार डालूंगा। और बच्ची बहुत ज्यादा डर जाती है, सहम जाती है और वो चुपचाप अपने घर चली जाती है। और घर जाकर जो कुछ भी उसके साथ आज हुआ था, वो किसी को कुछ भी नहीं बताती है और रोजमर्रा की तरह खेलना कूदना, माँ के काम में हेल्प करना उसका रूटीन शुरू हो जाता है। वक्त बीतता जाता है, लेकिन अब ये आए दिन का काम हो गया था। जब भी उसकी माँ घर पे नहीं होती, वो पड़ोसी उस बच्ची को अपने पास बुलाता और वो बच्ची चाह कर भी मना नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो हमेशा उसे यही धमकाता था कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी या किसी को कुछ भी बताया, तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। और वो बच्ची डर के मारे चली जाती थी और उसके बाद वो दरिंदा हर दिन उस बच्ची के साथ जितनी गलत तरीके से प्राकृतिक अप्राकृतिक जैसे भी वो कर सकता था घिनौना काम, उसका रेप करता रहता था। वक्त बीतता जाता है, लेकिन तभी थोड़ा समय के जैसे कि ये घटना आम हो गई थी, बच्ची को भी लगने लग गया था कि अब यही मेरी जिंदगी है, इसमें कुछ भी नहीं हो सकता है। वक्त बीतता जा रहा था और उस बच्ची के साथ दिन ब दिन जो अत्याचार था, जो उसका शारीरिक शोषण था, वो भी होता जा रहा था। दरअसल कुछ समय के बाद जो वो पड़ोसी अंकल थे, वो बच्ची को कुछ एक टैबलेट खिलाने लग गए थे और उस टैबलेट को खाने के बाद उस बच्ची के शरीर में अजीब सा बदलाव हो जाता था। उस बच्ची की जो बॉडी थी, या यूं कहें कि जो उत्तेजना थी, वो बढ़ जाती थी और ऐसा करते करते उस बच्ची को रेगुलर वो दवाई देने जाने लग गई थी, क्योंकि वो बच्ची चाह कर भी खाने से मना नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमेशा वो अंकल उस बच्ची को और उसकी माँ को मारने की धमकियां देते थे। वक्त बीतता जा रहा था। लड़की 11 से 12 साल, 12 से 13 साल तक हो चुकी थी। हालांकि हर कोई उस बच्ची को देखकर यही सोचता था कि 12-13 साल की उम्र में वो लड़की पूरी 17-18 साल की दिखती थी, क्योंकि उसकी बॉडी ने इतना डेवलप कर लिया था। लेकिन इस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं गया, क्योंकि अमूमन हम भी होंगे तो हमारा ध्यान भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये चीज नेचुरल नहीं है और ऐसा कोई दरिंदा हमारे आसपास हो सकता है, हम सपने में भी नहीं सोच सकते। और उस बच्ची के साथ यही सब होता रहता है और ये दवाइयाँ खाते-खाते उस बच्ची को बीमारी हो जाती है। ऐसी बीमारी कि जिस उस बीमारी होने की वजह से उस बच्ची को बिना शारीरिक संबंध बनाए वो अपने आप को रोक ही नहीं पाती थी। यानी कि एक तरीके से उसको लत लग चुकी थी। जहाँ अभी ये था कि बच्चे डर-डर के उस अंकल के पास जाती थी और हमेशा सोचती थी कि काश मेरी माँ घर पे हो और मुझे अंकल के पास नहीं जाना पड़े। लेकिन अब उस बच्ची की हालत ऐसी थी कि वो खुद चाहती थी कि माँ कहीं बाहर जाए और मुझे अंकल के पास जाने का मौका मिले, ताकि उसके शरीर की जो उत्तेजना है वो शांत हो सके। और ये सब उस अंकल को पता था, क्योंकि वो अंकल जानबूझकर उसको ये दवाइयाँ देता था, जिसकी वजह से वो लड़की मजबूर होकर अपनी मर्जी से उसके पास आई। ये सब चलता आ रहा था। लड़की 17 साल की हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक एक दिन वो लड़की किसी के साथ भाग जाती है।
कहीं चली जाती है। माँ परेशान होती है और परेशान होकर जहाँ भी वो ढूंढ सकती थी ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन बच्ची का कहीं कोई अता पता नहीं चलता। और उसके बाद माँ पिता को दुबई फोन लगाती है और वहां से पिता आनन फानन में इंडिया आते हैं और आकर अपने बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चलता। 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं और इसी तरीके से जब वक्त गुजर रहा था, बच्ची का कुछ पता चल नहीं रहा था, तो माँ बाप दोनों परेशान होकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए। पुलिस कंप्लेन लिखती है। बच्ची नाबालिग थी, महज 17 साल की उम्र थी और इसलिए पुलिस इस केस को गंभीरता से लेते हुए अपनी खोजबीन शुरू करती है। और सबसे पहले शुरू पुलिस यही कहती है कि जहां वो बच्ची रहती थी मुझे वहां लेके चलिए, हो सकता है वहां से कुछ सबूत मिल जाए। वहां लाया जाता है, खोजबीन शुरू होती है और जब उसके कमरे की तलाशी ली जा रही थी तभी पुलिस के हाथ एक डायरी लगती है। डायरी में 27 पन्ने लिखे हुए थे और पुलिस जब इन पन्नों को पढ़ना शुरू करती है तो पुलिस को भी यकीन कर पाना मुश्किल था कि ऐसा भी हो सकता है। उस बच्ची ने अपनी डायरी में उसकी 4 साल की उम्र से जो जो उसके साथ होता आ रहा था वो सब कुछ लिख चुकी थी। सोच के मन सिहर जाता है कि उस बच्ची ने इतना दर्द कैसे सहा होगा और इतने सालों तक वो अपने आप को कैसे चुप रखी होगी। सवाल ये भी था कि जब उसने कुछ समय पहले अपनी माँ को हिम्मत करके ये बात बताई थी, तो माँ ने उसकी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया, अपनी बेटी के दर्द को क्यों नहीं समझा। ये डायरी पढ़ते ही तुरंत ही अंकल और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ ही साथ उन पर कड़ी से कड़ी सजा देने का चार्जशीट भी दाखिल किया जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से एक बच्ची की हंसती खेलती जिंदगी एक हैवान की नजर चढ़ गई। एक दरिंदे ने उस मासूम से बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अपने बच्चों को किसी के भी पास अकेले कभी मत छोड़िए। बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि अगर बच्चों के साथ कुछ भी गलत होता है, कोई भी करता है, इनफैक्ट अगर आपके घर का ही पर्सन क्यों न हो, वो आकर अपनी माँ को, अपने पापा को वो ये बात जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।